इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुडु मिलिमो सुध केवली भणिदम निज स्वरूपिको परमिरस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद कुंद उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को, सहजानंद स्वरूप को, ज्ञायक स्वरूप को नमन और वंदन। 8वीं गाथा की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। सार्थक चर्चा के बिना सार्थक चर्या नहीं हो सकती। चर्चा चर्या के लिए ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चर्चा करने वाले का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। यदि शास्त्रों की चर्चा ही नहीं होगी तो शास्त्रों के अनुसार आचरण कौन करेगा। सभी आचार्यों ने सभी ग्रंथों में चर्चा ही तो की है वस्तु स्वरूप की, और चर्चा चर्या तक पहुंचने के लिए की जाती है। और चर्चा और चर्या दोनों का परस्पर में अभिन्न संबंध है। चर्चा हो और चर्या के लिए प्रयास ना हो तो यह चर्चा सार्थक नहीं होती है। समय सार को समझने के लिए विशेष पात्रता भी चाहिए। समय सार जो प्रीति से सुनते हैं उनके अंदर छिपी हुई जो पात्रता होती है और धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी तो पात्र जीव समय सार को सुनते हैं और कई अपात्र जीव भी समय सार को सुनते भी हैं, तो धीरे धीरे उनके भीतर समय सार को सुनते सुनते समय सार को ग्रहण करने की पात्रता भी जाग जाती है। बहुत उपयोगी टीका है। आचार्य देव ने कहा है कि स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी म्लेच्छ अनपढ़ को यदि कोई ब्राह्मण माने पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वस्ति ऐसा कह करके आशीर्वाद दे तो वह म्लेच्छ उसकी ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके टकटकी लगा करके देखता ही रहता है, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के भाव को नहीं पहचानता, क्योंकि वह स्वस्ति सबसे पूर्णतः अपरिचित है। यदि स्वस्ति का भाव समझता तो वह गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। पर जब दोनों की भाषा को जानने वाला अन्य कोई व्यक्ति या वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा में उसे समझाता है तो स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण, अहो मेरे कल्याण की भावना भाई जा रही है। तो उसका भाव समझ में आ जाने से तत्काल ही उसका चित्त आनंदित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, उसकी आँखों में आनंद के आंसू फूट पड़ते हैं। ये तो आचार्य ने उदाहरण दिया है। इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा कह करके संबोध करते, हे भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करो, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करो, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति करो। ये जो महत्वपूर्ण आगम के वचन हैं, इन वचनों को यदि ज्ञानी पुरुष कहते संबोध करते हैं तो वह ज्ञानी
आंखें फाड़ फाड़ करके टकटकी लगा करके देखता ही रहता है, क्योंकि आत्मा शब्द के भाव से पूर्णतः अपरिचित है। भगवान आत्मा ज्ञायक भाव का नाम है, ये बात तो जानता पहचानता नहीं है। पामर को परमात्मा कहा जा रहा है, भक्त को भगवान कहकर के संबोधित किया जा रहा है, नर को नारायण कहा जा रहा है, पशु को परमात्मा के रूप में देखा जा रहा है। यह जो आगम की बात है, इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम टकटकी लगा करके देखते ही रहेंगे। जब सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ माँ के ज्ञाता पुरुष, ज्ञानी पुरुष जब ये समझाते हैं कि आत्मा शब्द का अर्थ यह है जो दर्शन ज्ञान चात्र को प्राप्त है, ज्ञानादि गुणों का जो भंडार है, जीवत्व आदि शक्तियों का जो संग्रहालय है, वह भगवान आत्मा है, वह चेतन आत्मा है, तब भी लौकिक जन भी आत्मा शब्द की अर्थ को भली भांति समझ लेते। जो जानता है, देखता है, गुणों का जो धारी है वही जीवात्मा है। आत्मा अनेक शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं, एक एक शक्ति का अद्भुत कहते स्वरूप बताया आगम ग्रंथों में। सर्वज्ञ शक्ति का धारी जीव है, स्वच्छत शक्ति का धारी जीव है, प्रभु शक्ति का धारी जीव है। ये आत्मा प्रभु भी है, विभु भी है, अनंत सामर्थ्यवान भी है, सुख का भंडार आत्मा भरा हुआ है। ऐसा आत्मा का स्वरूप विस्तार से खोल करके ज्ञानी को समझाते हैं, तो तत्काल इसकी प्राप्ति के लिए वो जीव में वो तरंगें उछलने लगती हैं, वह आनंद से सरावर होने लगता है। और आज गुरुओं के आशीर्वाद से मैं अपने आप को पहचानने में समर्थ हो गया हूँ। ऐसा गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव भी उसे आता है। इसलिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ के वैभव को बताने वाला व्यवहार ही है। यदि व्यवहार नहीं होता तो परमार्थ का वैभव खजाना किसी को पता चलता ही नहीं। प्रथम भूमिका में रहने वाले जीवों को व्यवहार उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं है। व्यवहार सर्वता है नहीं है, कथनचित है कहा गया, क्योंकि व्यवहार के आश्रय से जीव को मुक्ति नहीं होती। अतः व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है पर अनुसरण करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं। ये बात टीकाकार ने टीका में अच्छे ढंग से समझाइए। जब तक व्यवहार की स्थापना नहीं होगी, व्यवहार का निषेध किया ही नहीं जा सकता। व्यवहार को पहले स्थापित करो, पर व्यवहार ने का आश्रय लेने से आत्मानुभूति नहीं होती है, तो व्यवहार का आलंबन छोड़ा जाता है। जो जो वस्तु साधक होती हैं, आगे जा कर के वही वस्तुएं कहते हैं जीवन बाधक बन जाती हैं। इसलिए व्यवहार के बिना परमार्थ समझ में आएगा नहीं, आता नहीं, किसी को आया नहीं है, तो व्यवहार की उपयोगिता अपनी जगह कहते हैं बनी रहती है, और व्यवहार ही आपको परमार्थ तक ले जाता है। हमें किसी व्यक्ति घर पर जाना है, हमने उसका घर नहीं देखा है, और किसी बालक से पूछा फलान व्यक्ति घर कहाँ पर है, तो बताता है यहाँ से चले जाओ, इस गली से मुड़ जाना, बिल्कुल सीधा उसका घर आ जाएगा। उस बालक ने कहते उस घर की पहचान कराने में सहायता की कि नहीं की है। ऐसे ही हम शुद्धात्मा को नहीं जानते हैं, ज्ञायक भाव को नहीं जानते हैं, अपने चेतन आत्मा को नहीं जानते हैं। तो ज्ञानी जीवों ने व्यवहार मार्ग से चेतन आत्मा की पहचान कर, जो शरीर में विराजमान शरीर में रहता है, जो ज्ञान आदि का अनुभव करता है, वही तो जीवात्मा है। तो टीकाकार ने गंभीर बात कही है, ब्राह्मण को मलेश तो नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए व्यवहार स्थापित करने योग्य तो है, पर व्यवहार अनुसरण करने योग्य कहते नहीं हैं। उपयोगी भी है और व्यवहार कहते हैं निषेध योग्य भी है। छिलका माल की सुरक्षा के लिए उपयोगी भी होता है, और माल का सेवन करने के लिए छिलका अनुपयोगी हो जाता है, छोड़ने योग्य हो जाता है। बेटी अपने घर में पैदा होती है, पर सयानी हो जाने पर, जवानी आ जाने के बाद उस बेटी को आप घर में नहीं रख सकते हो।
बेटी को तुम्हें विदा ही करना पड़ेगा। जिस बेटी को तुमने पाल पोस करके तैयार किया हुआ है, पढ़ाया लिखा योग बनाया है, एक समय के बाद उसी बेटी को अपने घर से दूर कर दिया जाता है। तो जिस व्यवहार ने हमें परमार्थ तक पहुंचाया है, भेद प्रभेद करके हमें अभेद की प्राप्ति कराने का रास्ता दिखाया है, उसी व्यवहार को परमार्थ की अनुभूति के काल में कहते हैं, उससे लक्ष्य हटा लिया जाता है। यहाँ सम्मिश्रण के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों का संकेत भी यहाँ पर किया गया है। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, टीका उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 लब्धियाँ कैसे टीकाकार ने कहते प्रस्तुत की, देखिए। पहले नंबर की लब्धि होती छेवसम लब्धि। गुरु मुख से आत्मा शब्द सुनने वाले शिष्य को संगी पंचेंद्रिय होने से छेवसम लब्धि उसको कहते प्राप्त है। और कुछ भी समझ में नहीं आने पर वह क्रोधित नहीं होता, अरुचि नहीं दिखाता और टकटकी लगा करके देखते ही रहता है, जो जीव की विशुद्धि लब्धि आ जाती है। और तीसरी लब्धि का नाम देशना लब्धि। आचार्य ने व्यवहार मार्ग से आत्मा का स्वरूप समझाया। जो दर्शन ज्ञान और चात्र को प्राप्त हुआ आत्मा है, यह देशना लब्धि है। और प्रसन्नता से इस देशना को सुनना, समझने में चित्त लगाना, ये प्रयाग लब्धि को सूचित करता है। और गुरु के वचनों का मर्म ख्याल में आते ही बोध तरंगों का उछलना, आनंद का वेदन होना एक कर्ण लब्धि की सूचना है। यहाँ 5 लब्धियों का भाव भी गर्भित आ गया। महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में 5 लब्धियों को अंतर मुहूर्त में ही मुनिराजों के साक्षी में प्रकट किया था और 5 लब्धियों को प्रकट करके सम्य संधारण कर लिया था। जब सुकाल पकता है, जब जीव की होनहार जागती है, तो वह अंतर मुहूर्त के भीतर ही 5 लब्धियों को प्रकट करके वह अज्ञानी से ज्ञानी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि से समय दृष्टि हो जाता है। समय सार सुनते रहो, समझते रहो, पता नहीं किस दिन भाग हमारा चमक जाएगा। भले ही आज आपको समय में कम आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा हो, पर समय सार के प्रति तुम्हारा यदि बहुमान बना रहेगा, आदर बना रहेगा, समय सार को सुनने की भावना बनी रहेगी, तो एक दिन आपके भीतर ऐसी योग्यता पक जाएगी कि समय सार ग्रंथ का मर्म कहते आपको अच्छी तरह से कहते पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तत्व अभ्यास करते रहिए। एक दिन दर्शन मोहिनी कर्म शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और ऐसा योग बनेगा कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं आएगा और सम्यक दर्शन का सुप्रभात हमारे जीवन में हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अभ्यास करते करते जड़मति भी कहते हैं ज्ञानी हो जाता है। इसलिए अभ्यास के बल पर ही हम अपनी निधि को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी निधि को भोग सकते हैं। दुनिया में कोई भी कला बिना अभ्यास के नहीं आती है। एकलव्य ने अभ्यास करके करते ही कहते हैं, धनुर्विद्या में कहते हैं चतुराई सीख ली थी। बिना अभ्यास के एक गुरु के मना करने के बावजूद, गुरु के सहयोग नहीं मिलने के बावजूद भी अपने स्वयं के अभ्यास बल के बल पर वह एकलव्य कहते धनुर्विद्या में कहते निष्णात हो गया था। हम लोग भी समय सार ग्रंथ को सुनते सुनते समझते समझते एक दिन समय सार की मर्म को अपने जीवन में नियम से कहते हैं प्राप्त कर लेंगे। तो भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, और उसमें शेर जैसी पात्रता हो और अपनी आत्मा को समझने की बुद्धि का विकास हो, उसकी कसाई यदि बंद हो गई हों, शांत हो गई हों और आत्मा को जानने की अभिलाषा हो, रुचि हो और आत्मज्ञानी गुरुओं के प्रति उसका बहुमान हो, सम्मान हो, गुरुओं के प्रति आस्था हो, यथायोग विनय का भाव हो, तो तत्व को समझने की अंदर में धगस हो, बेचैनी हो, गहरी जिज्ञासा हो, पूरा प्रयास हो, तो करुणापूर्वक
व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर आत्मा की बात समझ में आ ही जाती है। और पुरुषार्थ की योग्यता हो तो आत्मानुभूति भी होती है। और आत्मानुभूति मान लो इस भाव में ना भी हो तो घबराना नहीं है। आत्मा की अनुभूति की भूमिका कहते हैं, अनुभूति की बात करते करते तैयार हो जाती है। समय सार की रुचि बना के रखेंगे और समय सार को समझते रहेंगे तो आत्म कल्याण 2-4 भोग के भीतर हो ही जाएगा। मैं दावा नहीं करता हूँ कि समय सार सुनने पर आपको आत्मा की अनुभूति हो ही जाएगी, पर अनुभूति के संस्कार कहते हैं आपके भीतर कहते विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। हम जैसे संस्कार जीवन में डालते हैं वो संस्कार हमारे अगले भाव में ट्रांसफ़र होते हैं और अगले भाव में संस्कारों के योग से हमें अच्छा वातावरण, अच्छे संयोग प्राप्त होते हैं और वहाँ ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से मैं अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास कर सकता हूँ। श्री निरंतर कहते हैं शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए अभ्यास करें। कोई कितना भी कहे समय सार सुनने से कुछ भी नहीं होगा। आप तो श्रावक धर्म का पालन करो, आप तो मंदिर जाओ, पूजन करो, पाठ करो, दान करो, व्रत आदि का पालन करो, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इनका निषेध नहीं है। ये सारे कार्य पुण्य के उपार्जन के हैं और पुण्य के उपार्जन के कार्यों से आपको देवगति तो मिल जाएगी, मन मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन नहीं होगा, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। समयसार पुण्य रूप क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा है। समयसार ये कह रहा है कि पुण्य की भूमिका में रहते हुए आपको अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग शुभ भाव की भूमिका में ही तैयार होता है। अशुभ भाव की भूमिका में रहकर कोई भी कहते हैं अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर सकता है। पर क्या करें, अनादि काल से शुभ का अभ्यास पड़ा हुआ है, शुभ की मिठास हमें लुभाती है। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग हमको कभी मिला नहीं है, इसलिए शुद्ध स्वरूप की बात हमको कहते प्रारंभ में रुचती नहीं है। पर अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा हमें समय सार रुचेगा, पचेगा, उसकी अनुभूति तक हम एक दिन पहुंच ही जाएंगे। ऐसा समय सार का अद्भुत महात्म्य है। समय सार की रुचि बना के रखें। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी चर्चा को पूर्ण करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।